सब्जी तैयार हो चुकी है, बना रही हूँ मैं रोटी। तो बस पहले गोपाल जी का भूख निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड किसी ने मुझे कहा है कि अपना चॉपर जो है वो क्लोज से दिखाओ, तो मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। मैं भी जा रही थी गोभी पीसने के लिए, इसके अंदर गोभी मतलब ग्राइंड करने के लिए दीक्षा के बनाने थे परांठे। तो ये देखिए इसके अंदर ये 2 ब्लेड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला ब्लेड निकल जाता है और इसको ऐसे करके फिट हो जाता है। तो ये ऊपर और नीचे जितनी सामान यहाँ तक होता है वो चॉप हो जाता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये मेरा इनालसा का, और जो हमारे दामाद हैं, मतलब जो आप जानते हो मेरी बड़ी बहन स्नेह, उसकी जो छोटी बेटी है, उनका यही शोरूम है मतलब इलेक्ट्रिक का। तो मैंने उन्हीं से लिया था। आई थिंक 1500-1600 का उस टाइम पे लिया था। बहुत साल हो गए मेरे को लिए हुए। अब के रेट मुझे नहीं बता सकती कि क्या है। तो देखिए इसके अंदर ये पिन दी हुई है। इसके अंदर पिन के अंदर जो है ये फिट हो जाता है घूमने के लिए। तो ये देखिए ये मेरा इनालसा का है। वैसे ये मेजरमेंट दिया हुआ है पर आई डोंट नो, ये मेरे किसी यूज़ का नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती मेजरमेंट को। तो ये देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर जो है सामान डाल करके इस लिड को आपको ढकना होता है। और उसके ऊपर देखिए ये मशीन दी हुई है, इनालसा का मोटर है। इसको ऐसे फिट करना है और कुछ नहीं करना, प्लग लगाना है, बटन ऑन करना है और इसको ऐसे प्रेस करते रहना है। जितनी मोटी या सब्जी आपको मोटी या पतली चाहिए, मतलब जितनी बारीक चाहिए मैं देख लेती, मतलब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये देखिए ट्रांसपेरेंट होने की वजह से यहाँ से दिख जाता है कि कितनी चॉप हुई है। प्याज आपको मोटी करनी है, पतली करनी है, टमाटर आपको कितना करना है, गोभी आपको कितनी करनी है, तो यहाँ से दिख जाता है। तो मैं इसको ऐसे प्रेस करके, कुछ नहीं करना, बस ऐसे प्रेस करना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे प्रेस करना है, ऐसे छोड़ना है। जितनी आपको करनी है प्रेस करके रखना है, तब तक मशीन चलती रहेगी और ये हाथ हटाते ही हट जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है जिसने कमेंट किया होगा उसको समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये है मेरा इनालसा का चॉपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने गोभी इसमें चॉप कर लिया। ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा, मंज जाएगा। आपने क्या करना है, ऊपर की मोटर उठा के रख देनी है, उसको कुछ नहीं करना, पानी नहीं लगाना और इसको मांझ लेना है। इसके सारे टच में जो ढक्कन है, कटर है, सब बन जाएगा। ये मैं बना रही थी गोभी के परांठे। तो मैंने गोभी अपने हिसाब से कर लिए ग्राइंड। आप चाहें तो जैसे भी मोटी पतली जैसे करना चाहें। अगर इतनी मोटी आप गोभी करते हो ना, इसमें पानी नहीं लीक करता, नहीं तो परांठे जो है फट जाते हैं। गोभी में जो पानी होता है वो लीक कर देता है अगर ज़्यादा चूरा कर दो गोभी को। तो मैं इतनी ही मोटी गोभी का जो है वो, फिलहाल 5:30 हम लोग पहुंच गए हैं। मामा जा चुके हैं ऊपर। तो मामा की तरह इंतजार कर जाएगा यहाँ पे। मुझे लगा मामा वेट कर रहे होंगे। 5th दबाना था शायद। 5th था, 5th में तो लिबो होगी छत। ये अपर ग्राउंड होगा, ये 1st होगा, ये 2nd होगा, ये 3rd होगा, ये होगा। ये भी दबा दे फिर, पता नहीं कोई है। हेलो भाई, तुम्हारे घर में कोई बड़ा हेलो दीदी। हेलो हेलो हेलो। हम अपना नाश्ता खुद लेके आए हैं। देख लिया गरम गरम। अब ये कह रहे थे कि ऋषभ से मैंने कभी आने मैंने ऋषभ को मना कर दिया था कॉल पे। मैं कहा भाई हम आ रहे हैं, कुछ चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक, चाय बना, चाय चाय। मामी आप भी चाय चाय अच्छी बना। पकड़ ढंग से। थैंक यू। इधर रेडी हो रही है चाय, उधर लगा दिया सारा नाश्ता। भरोसा है पर इसे हमें समझ में ये नहीं आता लेके क्या जाए। आपने जून में फोन किया था। मैंने पिछले महीने फोन कर दिया, मेरे को याद ही नहीं था। मम्मी खुशखबरी हो तो मैं याद भी रखूं। 2 जुलाई इन्होंने धक्का दिया, तुम्हारे घर में आके मैं पड़ गई। मेरे लिए क्या खुशखबरी है। दीदी बढ़िया करी है। एफर्ट लगा के बढ़िया करी है। मीनू बैठ जाना तू तो। हाँ चाय, मेरी चाय उबलने छोड़ा हूँ। करेगा, मैं ऐसे सर्च करने बैठ गई। दिमाग देख मेरा, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। पान के पत्ते भी आ गए मेरे और गोबर के उपले भी आ गए। मेरे प्रिंट आउट, अब मैं कहीं नहीं जाती, सीधा प्रिंट आउट घर पे, प्रिंट आउट घर पे। आज मैं इनसे बोली, कल मैं इनसे बोली आज मैं बहुत खुश हूँ। कह रहे क्यों? मैंने कहा आज अंदर से उछल चल के खुशी आ रही है, मुझे किसी के हाड़े ही नहीं खाने पड़े। मेरे उपले, मेरे पान के पत्ते सब घर पे आ गए। वाले की रील कितनी वायरल हुई है। क्या
इस बिल्डिंग में तो सामने बिल्डिंग के लिए पोर्टर करा है एक ने। नहीं वो उसके लिए हुआ है, वो वाली वायरल हुई है, कुत्ता था। वो तो अलग हुई है, एक पोर्टर वाले की हुई है। अच्छा। क्या बताओ लोगों को कितने हल्के से हो गए, शर्म नहीं और आती। देख सामने वाली बिल्डिंग के लिए पान का पोर्टर पत्ता, करा है। सुन पान का पत्ता वैसे लाओ तो भी 5 रुपए का, उसमें भी 5 उधर रुपए लड़की ने डर के नहीं करा है। कुत्ते के डर से। 67 के 9 वो मिल गए गोबर के उपले, 9 67 के। मैंने कहा मेरे तो अपना साल भर के व्रत निकल जाएंगे अपने पूजा पाठ के। कुछ भी करा लो, और प्रिंट आउट पैकिंग ये वो। इतनी सुंदर अच्छी तरह पॉलिथीन में, ऊपर डब्बा, ऊपर पकाया उनका नाम। मैं पहले सोच रही गोबर के उपले मंगाए थे, ये डब्बा लाएगा रख रहा है मेरी टोकरी में। मैंने जब वो डब्बा खोला मैंने कहा अरे ये तो उपले है इसके अंदर। पता नहीं पूजा का उसमें सारा सामान है, मटकी, कलश, लाल कपड़ा, फूल माला, सब कुछ है। ब्लिंकिट पे कुछ भी मंगवा लो। हल्का हो गया सब में, सब निकलना नहीं चाहते। एक्चुअली ये बात 7 साल छोटा है मेरे से, फिर इसको दौड़ाया। मैं सोचती थी भगवान कब मेरा ये पैंडा छूटेगा, मुझे कब छोड़ेंगी ये दोनों ममता सन। और चालू पता कितनी थी हमारी, ऊपर रसोई थी उसमें बिल्ली घुसी हुई थी। दोनों ने क्या करा, सलाह मिला के दोनों डर रही, मुझे भेज दिया जरा राखी वो लेके आई हो। मैं जैसे घुसी वो बिल्ली हूँ। मैंने कहा तो इतनी चालू थी दोनों के दोनों मिल करके। स्नेमोसी तो चालू नहीं है। सब बहुत चालू है ऊपर तीसरी मंजिल के मम्मी बार खाट अंदर करिया, कपड़े सुखाए, कपड़ा डाल लिया, पौधों को पानी दिया। क्योंकि हमारी हम खाटों पे कहते हैं 2 सीढ़ियां तो चढ़नी थी। मैंने कहा वो एक फर्स्ट फ्लोर भी 2 सीढ़ियां कोई होती थी, हमारे कितने चक्कर लगते थे पहले। और ये कह रहे तो हमारे अम्मा के घर में, पुराने वाले घर में अब कितने हमारे नहीं क्या लगते था, थे। सुन, हम छत पे सोते थे खाटों पे, तो खाटे होती थी। अब बारिश आ गई, वो टीन लगा रखी थी मम्मी ने, उन टीनों के अंदर करके आओ। तो हम कपड़े भी उतार के लाते थे, टीनों पे अंदर ही डालते थे कपड़े भी, कि जब बारिश रुकेगी तब, क्योंकि हम सोते ही छतों पे थे। आगे हम आगे कब सोए नीचे? ब्लिंकिट वाले आएंगे कपड़े सुखाने के लिए। कब सोए हम लोग? अरे पेट तो ये अर्बन क्लैप ये हो तो वही चीज है। मेड तो आई नहीं है खाना बनाने के, सफाई के लिए। हमारे सामने में है ना वो नहीं था, मतलब कैलकुलेशन नहीं था हमें। हम बिना बात के भाग रहे होते थे। कोई मतलब ही नहीं था, भागे जा रहे। अब ये सोचते हैं यार 4 जीने चढ़ने हैं, 4 जीने उतरने हैं, तो कैसे करेंगे? तो बुलाई लो किसी को। कर लेते हैं आजकल उस के टाइम से बच्चे जीने ना। तो कुछ लगते नहीं जा थे, रहे नहीं एक जीने एक सीढ़ी लगती हमारा थी। भी देखना, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, उसके ऊपर छत थी। छत पे देख ड्रम, उस टाइम तो ड्रायर वाली मशीन भी नहीं थी, पूरे पानी के भरे टब हम ऊपर लेके जाते थे सुखाने अम्मा के के लिए। टाइम में नहीं लेके जाते थे, जब आप भावेश और मेरे को बोलते थे जाओ रखे हो। हाँ, और फिर हम वो मम्मी ने वो बना रखी थी ग्रिल, नीचे जाल था हमारे, तो वहां से कपड़े पहले मैं नीचे फेंकती थी जाल पे, फिर जाल से इकट्ठे करती थी, पोटला बांध लेती थी ऊपर ही, फिर वो पोटला फेंक करके फिर कंधे पे डाल करके जनरेटर लगा तीसरी मंजिल जनरेटर हाथ वाला। हाँ पानी भर के चलता था ना, क्या होता था जनरेटर। हंडा चलाना पड़ता था, बाबा तो चलाना मामा बर्मा लगा हुआ था हमारे घर में तो। हमारे टाइम में चीजें नहीं पता चलते थे हमें, और आजकल के बच्चों से चलवा लो। चलो अब तो हमारी उम्र हो गई है। बेचारे ऋषभ की ड्यूटी लगा दे आते के साथ में। अरे तो ठीक है, आगे करनी चाहिए। बीबी फिर मुझे ही गाली देगी, तुमने कुछ नहीं सिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरी अम्मा ने कुछ नहीं सिखा रखा था, मैंने सब सिखा दिया। खाना भी बना लेते हैं, कपड़े भी तय बना लेते हैं, पानी की बोतलें भी भर लेते हैं। अब मैं बिस्तर पे पड़ी, मुझे दाल चावल बना के, अपनी चाय वाय बना के सब काम करके दिया, कपड़े भी उतार लेते हैं। फिर भी आप कमी बताते हो, क्या देखो सारे तो काम कर लेते हैं। ये तो मैंने सिखाया है, मैंने ये कहा है। सारा तो काम कर लेते हैं, बताओ। सर्च कैसे करूँ? फिर मैंने काउ डंक लिखा, आ गया। फिर उसमें भी ब्रांड आ रहे, मैं खरीद मैंने कहा ये उपलों में भी ब्रांड। फिर मैंने क्या करा, सबसे सस्ता वाला करा। मैंने कहा, मुझे उपलों में ब्रांड का क्या करना है, मुझे खुशबू करना सूख नहीं है। फिर सबसे सस्ते वाला करा मैंने, 67 के 9 आ रहे थे। साइज का फर्क होगा। फिर फिर मैं खुश हो गई, मैंने कहा इनको देखो 9, मैंने कहा 67 के 9 लाके बनाओ। और गाय अलग अलग चीज खाती होगी ना, इसलिए अलग अलग रेट है। प्रॉपर शेप का है, ऐसे गोल गोल बिल्कुल, कहीं से भी गोबर इतना सारी बाहर निकला, इधर नहीं, बिल्कुल ऐसे हाथों से मतोल के बनाए हुए। आंटी की डेयरी से बाल्टी भर के लाते थे, गोबर बनाते थे छत पे। हाँ छत वो पे बनाए मैंने। हमने तो ऐसे बनाया, ऐसे करके बनाते थे। ब्लिंकिट का बिजनेस कर लो। हम ठहरे ना ऐसे बैठती थी, एक जनी ऐसे हाथ रखती थी, एक जनी गोबर भरती थी, छेद करते थे, फिर ऐसे बर्फी बनाते थे, ऐसे इसमें गोबर भरते थे। बहुत बनाया हमने तो, खूब बनाया। फिर जब हम बुरकले डालने जाते थे ना, हमारा त्योहार होता था होली पे ना, लड़कियां बुरकले डालती थी, सबके घर रुपए मिलते थे, तो हम बड़ी सजा के टोकरी लेके जाते थे उसको टांग करके। बड़ी शेप बनाते थे कि उंगलियां ऐसे कर, बहन ऐसे जोड़ बहन उंगली, ऐसे 2 बहनें बैठ के, एक जनी उंगली जोड़ती थी, एक जनी गोबर भरती थी उसके अंदर। बचपन हमने तो बहुत किया है ये। बच्चों को तो कुछ नहीं पता इनके बारे में। हमने छोड़ दिया। नहीं छोड़ दिया। दीदी जो हमें पता होगा वो हमारे बच्चों को नहीं पता होगा।
कुछ नहीं पता होगी। फुलैरा दो, फिर मम्मी स्पेशल नई टोकरी लाती थी, नए कपड़े बनवाते थे, फिर फूल ऐसे पापा से मंगवाते थे, फिर गुलाब के फूल उन पे ऐसे सजाते थे, फिर फूल की टोकरी लेकर के फूल डालने जाते थे। वो भी त्योहार होता था ना, रुपए मिलते थे, तो हमारे तो चाचाओं के घर वहीं थे, तो सबके जाते थे कि लड़की आ गई फूल डालने के लिए। सबकी जेबों में डालते थे इनकी। मैं कहा लाओ रुपए दो, कह रहे घर में मिल तो गए, मैं कहा तुम्हारी जेबों में भी तो डाले हैं। हमारी शादी फुलैरा दोस्त की तो थी। हाँ। हमारे नहीं होता, यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो तुम्हारी शादी में पापा ने दिए थे हमें रुपए। ये बता रहे थे ना, बोले आज फुलैरा। हमें तो याद नहीं थी फुलैरा दो, हमें याद नहीं थी। पापा बोले अपने आप ही जान बच गई। तो देव की शादी में भी तो मिले थे। खाली होगी। मैं बोली, देव की शादी में। और आप तो फुलैरा दो जो मेरे देव की शादी में, देव की शादी में नहीं थी सुबह सुबह जब फूल डाले थे, नाना जी ने पैसे दिए थे। देव की शादी में थोड़ा थी, ममता की शादी में थी फुलैरा। कब आती है? ऐसी आती फरवरी मार्च में। तो मार्च में ही तो देव की शादी थी। फिर हो सकता है देव की शादी मार्च में ही तो थी। मार्च में आए थे, आया था। एक दिन ऐसी एक हाथ से एक किले बाय, एक हाथ से एक किले बाय। चले क्या मम्मी? हम भी चले। दिशा के मम्मी डिनर बुला लो। अरे आप लोग आओ डिनर के लिए। मैंने मम्मी को कल ही बोला है कि मामा को बुला लो डिनर के लिए। मामा इस बार 2 चाइना राम के डब्बे, बाकी कुछ नहीं। हाँ ये कह रही मम्मी चाइना नाम कह दो, मामा को दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो संडे कह रहा है, तो बहुत जल्दी है, कम से कम सावन तो लगने दो। मामी कोई बात नहीं, दोबारा आ जाना। शर्म नहीं आती, छोटी बहन से दारा मांग रही है। मेरी बहन देख ली ना, शादी में खुला हुआ जाए मिलता हुआ। सही बात है। मेरी औलाद कह रही, मैंने कहा देखो, मैंने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं अपने किचन और बेडरूम अपने पड़े रहो। जब मेरा बालकनी में ना कपड़ों का काम होगा ना कुछ होगा, और मैं कहा चूचू करोगे तो आप कपड़े खुद सुखा लेना। तो उसने नहीं तो पीछे बना कई बार हम सारा जाएंगे तो पीछे से अपना चले जाओ। हाँ अबे यार, सामने की तरफ उतरे, बालकनी का गेट दे दिया। तो ईस्ट मैंने में भी होती है ना गैस। तो नहीं, ये वाला भी तो दिशा उसका ही है। वो ना उसने ऐसे करा। मैंने कहा ये आइडिया तो वैसे अच्छा है, कभी कराना तो बजा दिया। फिर बच्चों को फिर क्यों डिस्टर्ब करना है? अपना किचन से रूम बन जाएगा। भाई वो तो आई, फिर दूसरों को डिस्टर्ब करने वाली बात हो जाती है। मैं तो शाम को भी नहीं बोलने गलती हो गई। पछड़ा देंगे, पर मैं तो चक्कर मारे भी मेरे को चैन नहीं आता। गेट बंद करो, बच्चा घुस क्या क्या? सुन 6 मम्मी चुप रहो तुम। 6 पैकेट काचा में कुछ मीठा नहीं होता। बस अब इसको बता दिया ना तुमने, अब तो वैसे ही नहीं बचेगा मीठा। तो को करते हैं यहीं पे एंड जीजू अब काफ़ी बेटर है। जीजू घर पे आ गए थे तो मामा को था कि मैं भी जाऊंगा मिलने। सो आज है सोनी का प्रिया वगैरह गए हुए मिलने, कल हम मिल के आ चुके हैं जीजू से। तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है, फिट एंड फाइन है वो। एंड मैं ये देखती हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या क्या चल गई है कि हिप रिप्लेसमेंट, मतलब मम्मी ने मुझे प्रॉपर वीडियो दिखाई कि कैसे जीजू का हुआ होगा। तो मतलब साइंस ने कितनी तरक्की करी है। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग पे।